स्वागत है स्वाति जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर स्वाति, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस प्रकार से देखा जाए कि आमतौर ये मौसम में देखा जाता है कि अधिकतर लोग ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन को लेते हैं। खांसी होती है, केमिस्ट की शॉप पर गए, जाकर कफ सिरप दे दीजिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में अधिकतर घरों में ये देखा जाता है और लोगों का विश्वास होता है कि कफ सिरप से हमारी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर इस प्रकार का अवैध व्यापार देश में अपनी ऐसी जड़ें बना लेगा तो हम सब लोगों के लिए कितना चिंता का विषय है ये। देखिए, काफी चिंता का विषय है ये, क्योंकि एक कोई दवा है जो कि बीमारी के लिए दी जाती है, उसका उपयोग जो है नशे के लिए किया जा रहा है। उसका उपयोग पैसा बनाने के लिए किया जा रहा है। उसका उपयोग जो है दूसरे देशों तक जो है इस तरह की दवाई को सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल नशे के लिए हो। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, अगर सरकार की बात करें हम, तो सरकार ने पहले भी जो कोडीन से जुड़े हुए फिक्स्ड कॉम्बिनेशन कई सारे कफ सिरप्स थे, जिनमें कोडीन के साथ और भी दवाइयां मिक्स थी, उन सब पे बैन लगाया। वहीं केवल कोडीन की अगर हम बात करें, तो कोडीन भी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है, यानी कि ये एक ऐसा कफ सिरप है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलना चाहिए। यानी कि ओवर द काउंटर आप कोडीन के कफ सिरप्स को जाकर के नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा सरकार ने साफ साफ लिखा है। लेकिन परेशानी ये है कि इसमें जो है बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है, या यूं कहे कि जो केमिस्ट हैं वो बिना बिल के, बिना पर्चे के, बिना चीजों के मरीजों को ये दवाइयां दे देते हैं। मरीज भी क्या, आम तौर पे जो इंसान है जो इसको नशे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो व्यक्ति अच्छी मात्रा में ये कफ सिरप्स आसानी से खरीद रहा है। इसका हम्म। इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि उसको जो है इससे नशा आए, और उसको जो एक आनंद महसूस होता है उसके लिए वो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी। देखिए, एक दवा है जो कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इस्तेमाल होना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के साथ ही होना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर आसानी से ये दवा मिल रही है, क्योंकि केमिस्ट को भी अगर किसी व्यक्ति को ये दवा देनी है तो उनको एक अलग रजिस्टर में नाम लिखना पड़ता है, किस डॉक्टर ने ये दवा दी है, किस मरीज को उन्होंने दी है, कितनी मात्रा में दी है। हम्म। ये सब चीजें उनको एक उसका पूरा बकायदा एक उसका डेटा रखने की जरूरत होती है, जो कि उन्हें गवर्नमेंट को देना होता है। हम्म। लेकिन अगर बिना बिल के आप इन चीजों को बेच रहे हैं, अगर आप उसको रजिस्ट्री में एंटर नहीं कर रहे हैं और अवैध रूप से इसको बेच रहे हैं, हम्म। तो इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है और इसको देखना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल। कैसे ये दवाइयां जो है आम जनता तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है कि पूरा डेटा रखना है कि किसको दे रहे हैं, और अगर इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। डॉक्टर सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सचिन, देखा जाए कि जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसी प्रदेश में अगर देखा जाए कि कोडीन सिरप जो कि ऐसी जड़ें फैलाई है जिसके तार विदेश तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लंबा व्यापार, करोड़ों का व्यापार। और जहां पर यह कहा जाता है, सबसे बड़ी बात तो यह कही जा रही है कि वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, एक पूरा रैकेट, पूरा सरगना इस प्रकार से काम करता है कि लोगों को भनक तक नहीं चलती है। अब जब भनक पड़ी है तो कई लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। किसकी लापरवाही मानी जाए, किस सिस्टम की, हेल्थ वर्कर्स की, किसकी लापरवाही? देखिए सुनील जी, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस टॉक के लिए। जहां तक सवाल है कोडीन सिरप का, जो नेक्सस जो अभी पकड़ा गया है और उसमें कितने लोग शामिल हैं, कहाँ कहाँ तक इसकी जड़ें फैली हैं, तो निश्चित रूप से इसकी एक तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम्म। जहां से सबसे पहले कच्चा माल आता है, जहां से ये कोडीन सिरप की पैदावार शुरू होती है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो लोकल लेवल्स पे जहां पे फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होके केमिस्ट के पास जाता है, उसके ऊपर जब केमिस्ट बिना एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर मरीजों को ये दवाइयां सप्लाई करते हैं, वहां तक। और इसमें सिर्फ यहीं तक नहीं, मैं इसके एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। कुछ लोग जो ये जानते हैं कि कोडीन जो कंटेंट होता है कफ सिरप में, वो नशे के काम आता है, उसको नशे की तरह यूज करते हैं ओवरडोज की मात्रा में, हम्म। वो लोग भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं बिल्कुल इस बात से आपकी सहमत हूँ कि इसमें जो कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस रखते हैं इस तरह के क्राइम्स पे, इस तरह की जो चुनौतियों पे, तो अगर ये चीज
पकड़ी जा रही है और यहाँ पे यूपी में ऐसी चीजें आई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है और बहुत ही सघनता से इसकी और जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसमें और भी कई लोगों के नाम सामने आने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन डॉक्टर सचिन, देखा जाए कि आम घरों में अधिकतर ये देखा जाता है कि कोई बीमारी होती है, लोग जाकर केमिस्ट की शॉप पर जाकर ये ले आते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया होगा कि लोगों ने अगर इस्तेमाल किया होगा, अगर एग्जाम्पल देंगे एस्थमेटिक पेशेंट है और कफ सिरप का इस्तेमाल किया है, तो उसके इफेक्ट्स तो उसे और भुगतने पड़े होंगे, जिसमें देखा जाए किस प्रकार से अगर वहां पर कोडिन सिरप जो कि इलीगल अगर किसी आप एस्थमेटिक पेशेंट को दे देते हैं तो उसकी हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी। बिल्कुल है। और सिर्फ यही नहीं, आजकल जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि कई कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो कि यूज होती हैं, जो कि अब बैन भी कर दी गई हैं। तो सरकार को अब इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो सिंगल फॉर्मुलेशन अगर कोई सिरप है जो पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम देना चाहते हैं, वैसे सिरप्स भी अवेलेबल हों। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का डॉक्टर प्रयोग करें, जो लक्षण दिखाई दे रहा है, जो डायग्नोसिस बनाई है, उसके हिसाब से हम इलाज करें, तो ये बहुत हद तक इसको रोकने में कारगर साबित होगा। साथ ही बहुत सारी चीजें जैसे ओवर द काउंटर ड्रग्स पे हम किस तरह बैन लगा सकते हैं, किस तरह और उसके नियम हम कड़े कर सकते हैं। जैसे कई देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, वहां पे कोडीन सिरप कंप्लीटली बैन। और भी कई देश हैं जहां पर ओवर द काउंटर ड्रग जो कोडीन मिलना है वो कंप्लीटली बैन है। यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, फ्रांस से मिला के, मतलब बहुत सारे देशों में बिल्कुल बैन है, ये चीजें आप ले ही नहीं सकते हैं। पर इंडिया में फ्रीली अवेलेबल। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, देखा जाए कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो जैसा आपने कहा कि ओवर द काउंटर लोग जाते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों को लेते हैं। और अगर कफ की बात की जाए, कहा जाता है कि अगर आपको कफ आ रहा है तो आपको ये सिरप लेनी है, आपको ड्राई खांसी है तो आपको ये सिरप लेनी है। जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं कि जब भी अगर आप कोई भी सिरप को केमिस्ट से खरीदने जाते हैं, पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, उसके बाद खरीदे तो बेटर है। अगर ओवर द काउंटर खरीदने चाह रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि कफ सिरप्स भी अलग अलग होती हैं, कि आपको कफ आ रहा है, कि आपको ड्राई खांसी है, तो कौन कौन सी सावधानियां आम लोगों को बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये दो मसले हैं अगर मैं बोलूं। देखिए, एक मसला है जहां कोई मरीज है जिसको खांसी है या घर में किसी को खांसी है, तो वो लोग कफ सिरप खरीदने जा रहे हैं। एक मसला ये है कि लोग कफ सिरप इसलिए खरीद रहे हैं कि उससे उनको नशा आता है और इसलिए उनको खांसी वासी कुछ नहीं है, लेकिन वो इसलिए ये कफ सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो नशे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जो ड्रग रैकेट पकड़ा गया है, ये भी अगर आप देखें तो नशे के लिए इन चीजों का सप्लाई हो रहा है। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जिस तरफ ध्यान देना होगा। देखिए, आम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो जैसा आपने कहा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कफ सिरप्स भी तरह तरह के हैं, उनकी दवाइयां भी बहुत अलग अलग तरह की हैं। तो व्यक्ति को किस तरह की परेशानी है, कोई लंबी बीमारी है, अभी केवल 4-5 दिन से ही आप बीमार हैं, खांसी हो रही है, आपको कोई पहले से और बीमारियां हैं, किस तरह का कफ आपको आ रहा है, ये सब चीजें जो है मायने रखती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ही डॉक्टर जो है कोई कफ सिरप लिखता है कि कितना लेने की जरूरत है, कितने दिन लेने की जरूरत है, कौन सा लेना है आपको, ये सब चीजें निर्धारित की जाती हैं। इसलिए अपने मन से किसी भी कफ सिरप का नाम सुनकर या अपने दोस्तों से या केमिस्ट की सलाह पर केवल ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, घर में कोई कफ सिरप पड़ा है, किसी एक व्यक्ति को लिखा गया है और दूसरे लोग सोचे कि हमें भी हो गई, चलो हम भी यही कफ सिरप ले लें, तो ये सब गलतियां ना करें। ये तो डेफिनेटली एक बहुत जरूरी चीज है जिसकी तरफ ध्यान देना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो लोग नशे के लिए इन कफ सिरप्स को खरीद रहे हैं, जो कि बल्क में खरीदते हैं, क्योंकि एक शीशी से तो उनको नशा का कुछ फायदा होगा नहीं, वो तो कई सारी शीशियां खरीदेंगे तब उनको जो है, क्योंकि वो धीरे धीरे इससे टॉलरेंस भी हो जाती है। यानी कि अगर आपको पहले 3 शीशी 4 शीशी से नशा हो रहा था, तब आपको और 8 लेनी पड़ेंगी, 10 लेनी पड़ेंगी। तो ये लोग बल्क में खरीदते हैं, रोज खरीदते हैं, डेली खरीदते हैं। तो यहाँ पर अंकुश लगना जरूरी है कि केमिस्ट जो ये दवाइयां डिस्पेंस कर रहे हैं वो किस बेसिस पर इनको डिस्पेंस कर रहे हैं और क्यों इसका डेटा नहीं रख रहे हैं कि अगर हम किसी को ये दवाइयां दे रहे हैं तो किसको दी गई है, कब दी गई है, कितनी मात्रा में दी गई है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल इसमें मैं ऐड और करना चाहूंगा कि किस प्रकार के इल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स बॉडी पर पड़ते हैं अगर इस प्रकार की हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अगर हम कोडीन की बात करें तो कोडीन जो होता है ये एक तरह का ओपियोइड है जो कि बॉडी में जाकर के हमारे शरीर में पहुंच करके मॉर्फिन में तब्दील हो जाता है। और ये मॉर्फिन जो होता है ये एक नशीला पदार्थ है।
खांसी के लिए इसका इस्तेमाल कुछ केसेस में किया जाता है, जैसे टीबी के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, किसी को लंबे समय से बीमारी खांसी चल रही है, तो उन सब केसेस में ज्यादातर ये जो है कफ जो हमारा हो रहा होता है, खांसी हो रही होती है, उसको दबाता है। साथ ही लेकिन ये दर्द कम करता है, इससे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, यूफोरिया जिसे हम बोलते हैं, वो एक फीलिंग आती है जो लोग इसका ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए ये देखा गया है कि धीरे धीरे लोगों को लगता है कि ये एक आसान नशा है जो कि आसानी से मिल रहा है, क्योंकि आप आराम से केमिस्ट की दुकान पे जाकर के इसको नशे के रूप में घर पर लेकर के आ रहे हैं और उससे आप नशा कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक हो जाता है कि ये दवा ठीक है, दवा एक अच्छी इंपॉर्टेंट दवा है, इसीलिए दवा को बैन अभी तक सरकार ने नहीं किया था। इसे शेड्यूल 1 में रखा गया था, H1 में रखा गया है। जी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लीकेज इतनी ज्यादा है और लोग जो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं और साथ ही जो इसकी डिस्पेंसिंग गलत हो रही है। मसला सारा यहाँ है कि इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि हर कोई और कोई भी केमिस्ट की दुकान पे घुस रहा है और जितना मन कर रहा है उतना इन दवाइयों को लेकर के जा रहा है। यहाँ पर जो है अंकुश लगना बहुत जरूरी है कि कितनी सप्लाई हो रही है, क्यों हो रही है, और अगर किसी केमिस्ट की शॉप पर या किसी इलाके में बहुत ज्यादा ये दवाइयां बिक रही हैं, तो सरकार को देखना होगा कि आखिर क्या वजह है कि इस इलाके में या इस एरिया में या इस केमिस्ट के पास या ये मैन्युफैक्चरर इतना ज्यादा इन बिल्कुल दवाइयों को क्यों बना रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोडेन सिरप का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत आदी हो गया है, तो बाहर निकलने के लिए उसको क्या कुछ करना है और बचने के लिए इस प्रकार की कोल्ड सिरप, क्योंकि देखा जा रहा है नशा एक तरह से है जिसकी लत लग जाती है, और इस लत से बचने के लिए क्या करना है, दोनों प्रकाश डालिए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने बताया कि जब कोडीन सिरप लेते हैं आप, तो आपको क्या क्या फीलिंग होती है। सबसे पहले तो इसका एक मेडिसिनल यूज होता है जो कफ सप्रेसेंट की तरह यूज किया जाता है। दिमाग के उस हिस्से पे ये एक्ट करता है जहाँ पे कफ सेंटर आप एक तरह से कह लें, उसको धीरे से सप्रेस करता है ताकि वो कफ बार बार ना हो। बस अब इसके अगर अगर हम और ऊपर चले तो अगर ये डोज थोड़ा थोड़ा बढ़ती है तो क्या होता है, पेशेंट को एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब उसको लाइट हेडेडनेस महसूस हो रही है, दिमाग में कुछ हल्कापन सा लग रहा है, वो थोड़ा डिसोसिएट हो जाता है, मतलब समाज से, अपने प्रेजेंट के मोमेंट से थोड़ा डिसोसिएशन महसूस करता है। उसको लगता है अब वो ऊपर उठा है, वो एक हाई एक उसको फीलिंग आ रही है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तक होने लगता है, सांस लेने की जो क्षमता है, गति है, वो धीमी होने लगती है। कई बार ये एपनिया तक में तब्दील हो सकती है। एपनिया मतलब ये होता है कि सांस का अचानक से रुक जाना। तो ये उसके कुछ और दुष्परिणाम हो सकते हैं। जहां तक अब बात आती है कि अगर किसी मरीज में ये टेंडेंसीज बढ़ गई, नशे की लत लग गई, उसको उस डोज में रिएक्शन नहीं हो रहा या वो नशा अब नहीं महसूस कर रहा, तो वो और ओवरडोज लेगा। ओवरडोज लेते लेते हार्ट रेट का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, अचानक से कोमा में चले जाना, यहां तक भी कई बार देखा गया है। यदि ऐसी स्थिति आती है कि अब मरीज उस पे लत लग गई है, आदत पड़ गई है, नशा हो रहा है, कुछ एंटीडोट्स मार्केट में, केमिस्ट पे, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, जिसे हम जैसे नैलोक्सोन है, कई चीजें हमें टीवी पे लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन यस वी हैव सर्टेन ड्रग्स एज अ एंटीडोट जो कि इसको काउंटर करने में हेल्प करते हैं। पर सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि समझना होगा कि कौन सी दवाई कब लें, कैसे लें, कितनी मात्रा में लें और किसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मरीज बीमारी को ठीक करने के लिए लेगा तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए इसको बैन नहीं कर सकते। लिमिटेड अमाउंट में बहुत अच्छा है, ज्यादा अमाउंट में खतरा है। खतरे को भी टालने के लिए कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं, डेफिनेटली अवेलेबल हैं। अगर आप सही समय पे चिकित्सीय सलाह लेते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी संभव है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सबसे पहले सचेत रहना है, ओवर इनटेक नहीं करना। अगर ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसके इफेक्ट्स हमारे शरीर पर देखे जाएंगे। डॉक्टर स्वाति, देखा जाता है खासकर यंगस्टर्स लोग होते हैं, वो इन सब प्रकार के नशीली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है। अगर स्टार्ट की जाए, टीनेजर्स 18 साल से लेकर 25 साल के 30 साल तक के लोग होते हैं, वो जल्दी इस प्रकार की कुसंगत में ज़्यादा आते हैं। उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहती, खासकर उन पेरेंट्स को, अगर किसी का बच्चा इस प्रकार से कोडीन सिरप का इंटेक कर रहा है, कोई भी नशीले पदार्थ का इंटेक कर रहा है, तो उसे किस प्रकार से इस गंभीर समस्या से निकालना है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सस्ता, आसानी से उपलब्ध जो है नशा है, और इसीलिए जो है कई बार हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी जो है ये एक आसानी से मिलने वाली चीज है, और इसलिए कई बार उन लोगों में ये लत लग जाती है। देखिए, पहली बात ये है कि अगर किसी पेरेंट को पता है कि मेरे बच्चे को ये लत लग रही है या वो इन चीजों का सेवन कर रहा है, ज्यादातर पेरेंट्स से छुपा करके ही बच्चे करते हैं ये सब चीजें, पर अगर किसी पेरेंट को पता चल रहा है तब तो उनको तुरंत उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। आप डॉक्टर के संपर्क में आइए। हम्म। कैसे बच्चे को डी एडिक्ट किया जाएगा, कैसे उसका ये जो नशा है उसको धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, दवाइयां दी जाएंगी ताकि उसको अंदर से तलब नहीं लगे इस चीज की, उसको ये नहीं लगे कि हाँ मुझे इसके बिना मेरा जीवन चल ही नहीं पाएगा या मैं नहीं लूंगा। क्योंकि इन सब चीजों को जब आप छुड़ाते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। तो कई बार बेचैनी होगी या उसकी आपको जो है ललक होगी कि मैं ये चीज लूं, इसके बिना मेरा काम नहीं जी। चल रहा है, मेरी धड़कन तेज हो रही है या सांस नहीं आ रही, वो एक अलग मसला है। देखिए, तब आपको डॉक्टर के संपर्क में ही आना होगा। लेकिन बच्चों को डेफिनेटली ये समझना होगा कि ये खतरनाक नशा है। देखने में केवल कफ सिरप लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि हाँ ये शायद हमारे लिए बहुत खतरनाक नहीं होगा, हम्म। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इससे आपकी सांस रुक सकती है, इससे आपकी हृदय की गति खतरनाक स्थिति पर जा सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं। तो इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन और डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। देखा जा रहा है कि कोडिन सिरप जो कि बेहद हार्मफुल है और इससे बचना है, और देखा जा रहा है कि देश में अब ये सरगना पूरे जड़ फैला चुका है। हालांकि सरकार है, प्रशासन इसको ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन खासकर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि यंगस्टर्स को इस प्रकार की नशे से बहुत दूर रहना है। और बोल इंडिया बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।